Hello everyone, welcome back to my channel. Here I came back with new theory. So before start, just observe this picture. You can see here positive, negative. Okay, some childs are happy, some childs are crying, है ना? मतलब यहाँ पे आपको reinforcement भी दिख रहा है and punishment भी दिख रहा है plus उसके types भी दिख रहे हैं positive and negative. So इस तरह के conditions, yes we can say conditions आपको दिखने के लिए मतलब देखने के लिए मिलेंगे. Which theory? That is the B.F. Skinner's theory of learning by operant conditioning. मतलब हम बच्चे को एक कंडीशन दे के कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बिहेवियर सिखा रहे हैं by giving them operant conditioning. ठीक है? So let's begin. Before going forward, I just want to give the little introduction of this theory. Okay, by this process. Okay, this is a process. Yes, learning by operant conditioning. This is a process by which humans and animals learn to behave in such a way as to obtain reward. Yes, and avoid punishments. आपने देखा होगा बच्चे इधर रिवॉर्ड्स के लिए कुछ काम करते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे काम या कुछ बिहेवियर रहेगा या कोई एक्ट रहेगा, रिवॉर्ड्स टू गेट द रिवॉर्ड्स और टू अवॉइड पनिशमेंट. ठीक है. For example, if child is not doing his homework, his or her homework, and if you say if you do not finish your homework you will not get the food. So to avoid this type of punishment child will do the homework. और आप ऐसे उनको कंडीशन दे सकते हैं कि लाइक आपने अगर होमवर्क किया तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, वट एवर वट द चाइल्ड लाइक्स इट, है ना, जो भी उनको पसंद है आप उनको दोगे. तो दिस इज द रीइंफोर्समेंट. ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट. हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू स्किनर, व्हेन यू गिव द कंडीशन टू द चाइल्ड, पर्टिकुलर कंडीशन, so the child will do the act. Okay, according to द कंडीशन, जो भी है कंडीशन आपने उनको दिया है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. ओके, तो बच्चा वो वैसे बिहेव करेगा. ठीक है. I'll give some examples. Dog learns to beg for a bone. We learn to wish elders to win their praise. है ना, हम मतलब बड़ों को सम्मान इसलिए देते कि वो हमें हमारी तारीफ करे. राइट. A child learns to study to avoid failure. Child learns to brush teeth to avoid toothache. अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मतलब रियलाइज होता है कि अगर मैंने ब्रश ठीक से नहीं किया तो मुझे टूथ एक होगा, तो वो अगली टाइम से मतलब नेक्स्ट टाइम से सेम मिस्टेक नहीं करेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेंट कंडीशनिंग. जब आप उनको बोलोगे कि इफ यू नॉट ब्रश प्रॉपरली यू विल योर tooth will ache very badly, like this. Okay, and the last example is a worker arrives to his workplace to time on time to avoid a late mark. है ना, ये सब क्या है, कंडीशन है. सो हम ये कंडीशन जो भी प्लीजेंट कंडीशन है, अनप्लीजेंट कंडीशन है, ओके, अनप्लीजेंट कंडीशन हम अवॉइड करने के लिए हम वो बिहेवियर अच्छा रखते हैं. राइट. सो शेपिंग ऑफ बिहेवियर इन स्मॉल स्टेप्स इज सीन. मतलब एक दिन में बच्चा तो नहीं सीखेगा कि ठीक से ब्रश करना है, और एक दिन आप बोलोगे कि हाँ आपने ब्रश नहीं किया तो आपके दांत खराब होंगे, और अगले दिन आपने नहीं बोला, सो इट विल गो. ओके, इट विल वैनिश. यू हैव टू से देम एवरी डे. ओके, मतलब आपको ये कंडीशन उनको हमेशा देना है जब तक उनको वो समझ में ना आए कि अब अगर मैंने ब्रश ठीक से नहीं किया है तो मुझे प्रॉब्लम होगा. ठीक है. सो शेपिंग ऑफ बिहेवियर जो भी है, बिहेवियर अच्छा बिहेवियर, बुरा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, it will come in small steps. Okay, operant learning behavior is also called operant behavior. Okay, operant मतलब हम small small steps में हमेशा frequently हम उन्हें वो conditions दे रहे हैं. ठीक है. Operant learning makes the response more probable due to frequent reinforcement. Reinforcement मतलब क्या है,
Simply you can say a motivation, a guidance to do good, to be good, okay, to be a better person in your life. ये है reinforcement का मतलब. ठीक है, अगर आप उनको हमेशा रोज बोल रहे हो कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, दिस इज अ reinforcement. ठीक है. So this theory was put forth by psychologist B.F. Skinner. हमने पहले से ही बोल दिया है मैंने. ठीक है, ये क्या है? Learning by operant conditioning. Now let's see how he had proposed this theory. Okay. B.F. स्किनर ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर. सो लेट्स सी. एंड दिस इज अ स्किनर्स बॉक्स. इसे स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है. व्हाट यू कैन ऑब्जर्व हियर, देयर इज वन रैट और बाहर थोड़ा सा खाना रखा है एंड लेवर यहाँ पे है, ये लेवर है. ओके, और फूड डिस्पेंसर है और टू शॉक जनरेटर. ओके, मैं एंड सिग्नल लाइट्स भी है, मतलब दो दो टाइप्स के लाइट्स है, रेड एंड ब्लू. ठीक है, और स्पीकर भी है. ठीक है. सो स्किनर कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट on a rat in a box where the rat had to press a lever to get his food, okay, as a reward. जब ये रैट लेवर को पुल करेगा, सॉरी प्रेस करेगा, तो उसको एज अ रिवॉर्ड क्या मिलेगा? फूड मिलेगा. ठीक है. द रिस्पॉन्स वॉज प्रेसिंग द लेवर. द रिवॉर्ड वॉज फूड. ठीक है, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है? उसको लेवर को प्रेस करना है, देन ओनली ही विल गेट द फूड. द रिस्पॉन्स हैड टू बी गिवन फर्स्ट. पहले प्रेस करेंगे लेवर तभी फूड बाहर आएगा. ठीक है. सो द रैट लर्न टू ऑपरेट ऑन द एनवायरमेंट टू गेट हिज रिवॉर्ड. अभी रैट को पता चला, इफ आई प्रेस द लीवर देन ओनली आई विल गेट द फूड, अदरवाइज आई वोंट. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, द रैट मैनिपुलेटेड द एनवायरमेंट. मतलब रैट ने अपने में ही मतलब समझ लिया है कि अब मैं लेवर प्रेस करूंगा तभी मुझे खाना मिलेगा. अर्लियर आई हैव गिवन यू एग्जांपल दैट if mother says to child, if you do not finish your homework you will not get food. आप एक दिन करो, अगले दिन होमवर्क आप बोलने से पहले खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन विद द, ओके, टू behave good, to behave good. Then he was instrumental for his own learning, hence this type of conditioning is also known as instrumental learning, sorry, instrumental conditioning. ये भी याद रखना. And it is also called operant conditioning as the learner operates on the environment, इसलिए उसको operant conditioning कहते हैं. An operant is a set of acts that constitutes the organisms doing something. मतलब हमने उनको एक कंडीशन दिया है, ऑपरेंट कंडीशन दिया है, इसीलिए वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है फॉर लर्निंग. द लर्नर जनरेट्स द कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू हिज बिहेवियर. मतलब यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे एक टू शॉक जनरेटर भी है. अगर रैट यहाँ तक आता है, ओके, तो उसको ये जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है ना, मतलब यहाँ पे उसको शॉक लगेगा. मीन्स रैट मैनिपुलेटेड दैट, अज्यूम्ड दैट कि अगर लेवर को प्रेस करेंगे तभी खाना आएगा, ना कि इधर उधर प्रेस करना है. समझ रहे हो? ओके, मतलब रैट ने समझ लिया है कि लेवर इज द वे टू गेट द फूड, नॉट द एनी कॉर्नर ऑफ द बॉक्स. सो वो वहां पे ही बैठा रहेगा. ठीक है, ये है स्किनर बॉक्स. सो आपको ये यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है कि दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एज वेल एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. Now let's see important principles in operant conditioning. पहला है shaping of behavior. ओके, शेपिंग ऑफ बिहेवियर में क्या दिया है? रीइंफोर्समेंट फॉर स्मॉल एक्ट्स. ठीक है. use of selective reinforcement to bring desirable changes in behavior. For example, if child do a good behave, it shows a good behave. Child shows good behavior. Sorry. Then you have to say yes, that's a good job. ऐसे करके आप उनको मोटिवेट करते हो, रीइंफोर्समेंट करते हो.
अगर आपने कुछ बोला ही नहीं कुछ अच्छा करने के बाद तो भूल जाओ कि नेक्स्ट टाइम बच्चा अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है। A chain of simple responses leads the learner to his desired behavior. For example, initially, even if the child writes a line on a paper, तो अगर बच्चे ने एक लाइन ड्रॉ किया है तो आपने बोला वेरी गुड, देन वी प्रेस राइट, देन इफ ही इज एबल टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइन्स, आपने बोला हाँ बहुत अच्छा, नाउ ही कैन एबल टू राइट लेटर ए, वाई, आपने एक लाइन ड्रॉ किया आपने उसको अच्छा बोला, आपने दो लाइंस ड्रॉ किए उसको आपने अच्छा बोला, देन द चाइल्ड गेट द मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस टू राइट अ लेटर ए, ठीक है। सो स्लोली ही इज गेट द कॉन्फिडेंस टू राइट नीटली, ठीक है, ऑन अ लाइन एंड प्रॉपरली, मतलब क्लियरली लिख सकते हैं। सो 10 शेपिंग ऑफ बिहेवियर इज इन स्मॉल स्टेप्स में है। आप अगर आपने बोला कि पहली लाइन आपने गलत निकाली है, क्या आगे क्या क्या लिखोगे ऐसा करके, सो दिस इज अगेन यू आर, मतलब आप उनका कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो तो बच्चा कभी भी राइटिंग नहीं सीखेगा। सो यू नीड टू से यस यू आर डूइंग गुड, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे, राइट। सो सेकंड है जनरलाइजेशन, जनरलाइज एक्सपीरियंस फॉर न्यू सिचुएशंस। नाउ अभी बच्चे ने लाइंस ड्रॉ करी है, डबल लाइंस ड्रॉ करी है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है एंड लेटर ए भी लिखा है। नाउ द चाइल्ड कैन जनरलाइज हिज एक्सपीरियंस फॉर न्यू सिचुएशंस, मीन्स नेक्स्ट लेटर लिखने के लिए वो सेम एक्सपीरियंस यूज करेगा, ठीक है। देन थर्ड है एक्सटेंशन। अभी मैंने बोला शेपिंग ऑफ बिहेवियर के टाइम पे कि अगर फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने में ही बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है और आपने उसको डांटा, लाइक यू आर नॉट राइटिंग अ सिंगल लाइन, हाउ कैन यू राइट द लेटर्स, सो ये जो बिहेवियर है राइटिंग का वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मीन्स चाइल्ड विल नॉट गेट इंटरेस्ट टू राइट इन राइटिंग। सो ये जो एक्सटेंशन होता है ना, मतलब एनी रिस्पॉन्स दैट इज नॉट इन्फोर्स्ड विल स्लोली बी एक्सटिंक्ट। यहाँ पे मैं एक और एक एग्जांपल दूंगी। इफ अ डॉग इज टॉट सम ट्रिक्स एंड ही रिसीव्स अ बोन, he will repeat the trick, but if you do not reward him for a number of trials, he will slowly stop exhibiting the behavior, है ना। हम बच्चे ही क्या बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, यू आर डूइंग गुड, सो यू विल नॉट डू द गुड थिंग्स, तो ये जो बिहेवियर है वो एक्सटेंड हो जाएगा ना। हाउ विल यू गेट बैक दिस बिहेवियर, बाय स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अभी यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कैसे हम वो बिहेवियर रिकवर कर सकते हैं बाय गिविंग सुटेबल रिवॉर्ड, ठीक है। और लास्ट में आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है? अ रीइंफोर्सर इज एनी इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीजेस द बिहेवियर, ठीक है। सो देखते हैं डिटेल में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थ्योरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी है occurs when a learner's behavior is followed by consequences, मतलब आप उनको conditions दे रहे हो और reinforcement कर रहे हो, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी। सो यहाँ पे हम टाइप्स देख सकते हैं, दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव इन्फोर्समेंट रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा? increases the frequency of a behavior when applied. For example, if you finish your homework early, you get to go to the movies as a reward. Okay? हाँ, मतलब आपने बोला कि आपने होमवर्क किया तो मैं आपको खेलने के लिए भेजूंगी और मूवीज के लिए लेके जाऊंगी। दिस इज अ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। यहाँ पे आप कुछ मतलब नेगेटिव कुछ यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या है? increases the frequency of a behavior when removed. Okay, कैसे? Example, to stop the buzzing sound in your car, you have to roll up the window. You have to roll up the window.
मतलब अभी आपका जो मतलब आप समझो कि कार में है और आवाज आ रहा है बाहर का, सो यू नीड टू क्लोज द विंडो। ये एग्जाम्पल दिया है, बट द क्लोजिंग विंडो इज नॉट गुड थिंग, है ना। मतलब वो जो भी एंजॉय कर रहा है पर्सन, वो उसका एंजॉयमेंट खत्म होगा। दिस इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और पनिशमेंट, पनिशमेंट में भी टू टाइप्स के पनिशमेंट है, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। यस, पनिशमेंट देंगे तो बिहेवियर तो खत्म ही होने वाला है ना, इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब गुड है या बैड है। फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स टेक योर सेल फोन अवे फ्रॉम वन डे ईच वीक टू लोअर योर फोन बिल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी मतलब फोन बिल है वो कम होगा। दिस इज अ पनिशमेंट विच यू कैन से इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सो वन मोर स्लाइड इज देयर। Okay, the next chart is about something bad and something good, giving and taking away. So first of all, you can see here positive punishment. Okay, behavior is weakened. Positive punishment है. For example, giving a punishment will cause the person to avoid bad behavior. अगर कुछ कोई bad behavior कर रहा है तो आपने उनको पॉजिटिव पनिशमेंट दिया तो वो बिहेवियर क्या हो गया है, हो जाएगा, वीक हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे यू आर गिविंग समथिंग गुड, दैट इज द रिवॉर्ड। ओके, तो बिहेवियर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग अ रिवॉर्ड इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। सो ये हो गया गिविंग, दैट इज पॉजिटिव वे। नाउ टेकिंग अवे, टेकिंग अवे में क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है एंड नेगेटिव पनिशमेंट है। So taking away something desirable will cause change in behavior. ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है, तो बिहेवियर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। So depriving an indisciplined child of recess may make him or her avoid the indiscipline in behavior. अगर कोई बच्चा इनडिसिप्लिन है क्लास में, तो आपने उसको रिसेस का ब्रेक ही नहीं दिया तो वो डिसिप्लिन में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव पनिशमेंट। Now negative reinforcement, what is it? So I'll give the another example apart from the class. The removal of an unfavorable event causes good behavior to be repeated. Yes, यहाँ पे हम नेगेटिव भी बोल रहे हैं और रीइंफोर्समेंट भी है, जो भी है बिहेवियर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल है, a prisoner due to good behavior finds his punishment reduced, ठीक है। तो the good behavior is likely to be repeated। यहाँ पे मुझे मतलब मेरी पनिशमेंट कम हो रही है, इसलिए वो प्रिजनर अच्छा बिहेव करेगा, जो भी है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्योरी। जस्ट रिमेंबर the positive and negative reinforcement and punishment, okay, and also about the principles. Thanks for watching and please subscribe to my channel.